आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 6 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली जब हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं या उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हम कई सारी वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कई सारी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ये सब क्वालिटी कंट्रोल में आता है और वो इसलिए करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो स्टैंडर्ड की प्रोवाइड कर सकें। क्वालिटी कंट्रोल में आपका रिव्यूइंग प्रोसेसेस और स्पेसिफिकेशंस भी आ जाता है। रिव्यूइंग प्रोसेसेस यानी आप किस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। और इस स्पेसिफिकेशंस में आपके प्रोडक्ट की लेंथ क्या होगी, डायमीटर क्या है आपके प्रोडक्ट का, ये सब आ जाता है। और बेसिकली आप इम्प्रूवमेंट के लिए किस किस चीज़ों की सलाह किस तरीके की दे रहे हो या किस तरह की सलाह ले रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए, सब आ जाती हैं इसमें। और क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन एम होता है वो जो सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होती है, स्टैंडर्ड से नीचे जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना होता है। और क्वालिटी जो है बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक पहला आता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन और फिर आता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। जो आपका क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन होता है वो आपके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का है, हाई ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है कि लो ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है, आपके प्रोडक्ट का कोई स्पेशल फीचर, आपका प्रोडक्ट का स्पेशल फीचर क्या है, तो ये सब इसमें आ जाता है। क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस में क्या होता है, बेसिकली ऐसे कि आपने क्वालिटी डिज़ाइन बना लिया, डिज़ाइन के बाद फिर आप क्या करोगे, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस में आप उसकी ड्राइंग करोगे और उसकी स्पेसिफिकेशंस यानी उसका लेंथ कितनी रखोगे, उसका ये सब चीज़ें स्पेसिफिकेशंस में आ जाती हैं। तो स्पेसिफिकेशंस और उसकी ड्राइंग बनाओगे। फिर उस ड्राइंग के बिहाफ पर जो आपके इंजीनियर होंगे वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे और स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि किस तरीके कितनी मशीनरी कितनी चाहिए और किस तरीके की मशीन चाहिए और आपको किस तरीके के टूल्स चाहिए और एरिया, जैसे कि एरिया कितना लगेगा, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ एश्योरेंस। बेसिकली क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब फाइनल इंस्पेक्शन, यानी फाइनल इंस्पेक्शन में बेसिकली आपके प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, उस स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पर आपको जो प्रोडक्ट चाहते थे, जो डिज़ाइन बनाया था, जो आपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन हो गया, जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ड्राइंग डिज़ाइन बनाया था, उस बिहाफ पर जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो देखा जाता है, वो चेक किया जाता है, इस तरीके से देखा जाता है। और क्वालिटी एश्योरेंस में बेसिकली फार्मास्यूटिकल जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो और जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है, ये आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। जो आपकी पैकेजिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट पैकेजिंग होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट पे इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से लेबल होनी चाहिए, ये सब आता है। उसके बाद जो आपका कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, ये सब अच्छी तरीके से डन होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए कैलिब्रेशन और वैलिडेशन। और जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, सेल करने से पहले एक अथॉराइज्ड पर्सन होना चाहिए जो इसको सर्टिफाइड करे, सर्टिफिकेट दें, हाँ भाई ये प्रोडक्ट सही है, इसको सेल कर सकते हो आप। उसके बाद जैसे आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप कि कहते हो कि जैसे 12 महीने चलेगा, तो वो 12 महीने चलना चाहिए और उसकी रेगुलर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस देखे करे और प्रोडक्ट सेफ़ है यूज़ करने के लिए या नहीं है, इसको भी देखे, और जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके उससे कंप्लाई, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे वो देखे। उसके बाद उसकी एफिकेसी देखे, की एफिकेसी उसकी प्रॉपर है या नहीं है, कि वो जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाया था प्रोडक्ट उसको फुलफ़िल कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम बात करने वाले हैं करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस CGMP या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP के ऊपर हम बात करने वाले हैं। GMP एक तरह का सिस्टम है जो आपके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स
और क्वालिटी को इंश्योर करता है, उनकी क्वालिटी को देखता है, स्टैंडर्ड्स को देखता है कि जो आप प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट बनाते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उनको इंश्योर करता है। और जो इसमें प्रैक्टिसेस होती हैं जीएमपी सिस्टम में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो इनको फॉलो करता ही करता है, लेकिन साथ में क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जो होती है वो इनको भी वो भी फॉलो करती है इनको। और जीएमपी के अंडर क्या क्या आ जाता है, बेसिकली जीएमपी में वो जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि आप पहले प्रोडक्ट को मेल्ट करोगे, मेल्ट के बाद उसको अच्छे से शेप दोगे, फिर पैकेजिंग करोगे, ये सब आ जाता है इसमें कि इसमें जो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए किस तरीके के प्रोसेस कर रहे हो वो अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों परफॉर्म करते हैं इसमें कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मतलब देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है उसकी, ये सब। तीसरे पे आ जाता है जैसे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है नहीं है, पर्सोनल यानी वर्कर कितने हैं आपके पास, इतने वर्कर होने चाहिए, स्पेस होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, किस तरीके के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, कंटेनर्स हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गए, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब आ जाता है। उसके बाद जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए कि समझ आ जाए। और पर्सोनल जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए और रिकॉर्ड होने चाहिए, अच्छे से उनको मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड होके मेंटेन रखना है। और एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कोई सा भी बैच उठाएं, कोई सा भी पुराना बैच हो उसको रिकॉल करने के लिए इसे एक अच्छे से सिस्टम होना चाहिए। और जैसे कि कोई कंप्लेन आती है उसको अच्छे से एग्ज़ामिन किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाए उसमें, तो ये सब आ जाता है।